ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम सद्गुरु परमात्मने नमः। आज हम लोग ईशावास्य उपनिषद पर चर्चा करेंगे। इस संबंध में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि न मैं आचार्य हूँ न विद्वान हूँ, मैं आपके जैसे ही एक विद्यार्थी हूँ। पर इस श्रृंखला को जारी करने का एक उद्देश्य है कि ईशावास्य के प्रति, आप लोगों के प्रति एक अभिरुचि जागृत हो और आप लोग को इस पे आगे अध्ययन करने का प्रेरणा प्रदान करे। इस उद्देश्य से मैं आज इस उपनिषद को संक्षेप में कहूँगा ताकि आप इसमें अभिरुचि आए। ओम नमो नारायणाय। तो ईशावास्य उपनिषद में 18 श्लोक हैं। इसमें पहले मंत्र में कहा गया है कि ईश्वर को नित्य निरंतर स्मरण करते हुए इस जगत में ममता और आसक्ति का त्याग करके कर्म करो, मन को विषय में मत फंसने दो। दूसरे मंत्र में कहा गया कि शास्त्र के अनुसार स्वकर्म करते हुए जीवन यापन करना ही परमेश्वर की पूजा है, भोग भोगने के लिए नहीं। समबुद्धि पुरुष कर्म को परमात्मा में अर्पण कर और आसक्ति को त्याग कर कर्म करने से कर्म बंधन नहीं होगा। तीसरे मंत्र में कहा कि जो भोग कामनाओं को जीवन का परम लक्ष्य मानकर विषय आसक्ति और कामनावश विषयों में प्राप्ति में लगे रहते हैं, वे कर्म में जकड़े रहते हैं, वे बंधन में जकड़े रहते हैं। वे नाम, यश, वैभव, कीर्ति या अधिकार प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं। वे मरने के बाद कुकर सुकर की योनि में, आसुरी की योनि में भटकना पड़ता है। आगे कहा गया कि परमात्मा अचल है, एक है और बुद्धि, मन और इंद्रिय वायु आदि से भी अति तीव्र वेग से युक्त है। 5वां श्लोक में कहते हैं, 5वां मंत्र में कहते हैं, परमात्मा चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं। भक्तों को सुख देने के लिए वे साकार रूप धारण कर लेते हैं, लीला करते हैं और प्रेम का पुकार सुनकर तुरंत प्रकट भी हो जाते हैं। यह उनका चलना है। निर्गुण रूप में वे सदा अचल हैं। वे जगत के परम आधार और परम कारण हैं। 6वें मंत्र में कहते हैं कि जो मनुष्य सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है और परमात्मा को सभी प्राणियों में देखता है, वह सदा सर्वत्र अपने परमात्मा को देखता है। तो वह प्रत्येक प्राणियों को प्रणाम करता है, सेवा करता है, सुख पहुंचाता है और किसी से द्वेष नहीं करता है। 7वें मंत्र में कहा गया है कि ऐसा भगवत दृष्टि होने पर, सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होने पर शोक मोह नष्ट हो जाता है। 8वां मंत्र में कहा गया, ऐसा पुरुष सर्वेश्वर परमात्मा को प्राप्त होता है। वह अखंड षठ विकार रहित शुद्ध सच्चिदानंद घन है और सभी प्राणियों को उसके कर्मानुसार फल देते हैं। 9वां मंत्र में कहते हैं कि अविद्या क्या है? स्वर्ग आदि लोगों के भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म करना। जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर
विभिन्न कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे परमेश्वर को प्रार्थना करके विविध तापों से संतृप्त होकर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। 10वां मंत्र कहता है कि विद्या ज्ञान है। ज्ञान ओम नारायण